राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है वीरवार और कल आप लोगों ने देखा होगा कि हम सुमन के घर पे पहुंच चुके हैं। और भाई कल वाला व्लॉग है ना लेट आया क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, दिन में टाइम नहीं लगा, तो इस करके रात में 8 बजे हमने अपलोड किया था। तो ज़रूर देखना जिसने वो व्लॉग नहीं देखा है जा करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि लेट जाता है ना वीडियो, टाइम पे नहीं जा पाती तो फिर कुछ लोगों की वो छूट जाती है, या फिर नोटिफिकेशन भी हमारे वीडियो का बहुत कम जाता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी शिकायत रहती है कि सीमा नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लेट मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है, बस वैसे जा कर के देखनी पड़ती है वीडियो। तो कल वीडियो आ चुका है, मतलब कल का जो व्लॉग है वो भी ज़रूर देखना जिसने नहीं देखा है। और इस टाइम पे ये सुबह का टाइम था, लगभग होगा 7, 7:30, 8 बजे के अराउंड का टाइम है ये। तो सुमन आई थी घेर में, जो मतलब होता है सुबह का अपना जो भी भैंसों का काम होता है, गोबर झाड़ू जो भी, वो करने के लिए। तो साथ में मैं भी आ गई थी यहाँ पे। तो अब इसका जो काम है वो सारा हो चुका है और बस अब हम जाएंगे घर पे। और यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं वो ट्रैक्टर में बैठे हैं। अरे बैठेगा है, आजा चला। क्या था ये, कौन दिवा लाया तुमने सवेरे सवेरे। ऊ तो पेट दुखा रू, दुकान की चीज खाओ है। अरे यू कौन सा कम है, देख यू देख, यू देख मजे कर रहा जमा। ओहो तू जमाए कहीं घाल रहा है। और वहाँ से आने के बाद हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, बातचीत करते रहे, चाय बना ली थी, चाय पी है। और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा और सुमन अपना कुछ और काम कर रही है, रोज सब्जी बना देगी। तो उसके बाद बस फिर नहा करके तैयार हो लेंगे और खाना खा करके फिर चलेंगे। और जो बड़ा परिवार होता है ना उसमें हर काम में टाइम लगता है। अब जैसे आटा ही लगा लो, अगर हम अपने परिवार का आटा लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है पता भी नहीं चलता हमने कब लगा लिया। अब यहाँ पे तो आटा लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर इतनी सारी रोटियां बनाने में टाइम लगेगा, बर्तन साफ करने बैठेंगे तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। इतने में तो जो छोटा परिवार है ना उसके कई काम हो जाते हैं, इतने में यहाँ पे एक काम होता है। लेकिन देखो भाई, जो जॉइंट फैमिली ना उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। बस अब तो ये है कि सब अकेले रहना पसंद करते हैं। तो मैं तो तैयार हो ली हूँ, उस टाइम पे नहा ली थी, लेकिन जय को मैं बाद में ही तैयार करूँगी जाते टाइम पे। और अब यहाँ पे सुमन बना रही है रोटियाँ, सब खा रहे थे साथ साथ में, तो बस फिर हम भी खा करके चल पड़ेंगे। और एक बार तो मेरा ये था कि मैं ना जाऊँ, क्योंकि ना फिर टाइम ही बर्बाद होता है। देखो इस टाइम पे मेरे हिसाब से 10 के आसपास का टाइम हो चुका है। तो फिर मुझे ये था कि भाई 1 बजे तो मुझे निकलना ही पड़ेगा, मतलब रोहतक के लिए। तो फिर 3 घंटों में मैं वहाँ पे चली भी जाऊँगी, वहाँ से चल भी पड़ूँगी, वहाँ पे भी रुक जाऊँगी। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि नहीं भाई, जब आ ही गए हैं, पास में हैं, होगा 20-1 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से, तो चल पड़ते हैं, कुछ नहीं होता। जहाँ पे भी 1-2 घंटा जितना भी होगा वहाँ पे भी रह लेंगे। तो बस इस करके फिर मेरी एकदम से सलाह हो गई थी कि भी चलो चलते हैं। तो अब इस टाइम पे लगभग 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका है और मैं आई थी यहाँ पे 11 बजे, क्योंकि सोरखी तक छोड़ गए थे और तब तक सोरखी अमित पहुँच गया था। तो आने में तो टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। बस फिर आने के बाद मैं बैठी रही और थोड़ा सा ये भी हुआ करके कि भाई मतलब मन सा नहीं लगा अब की बार, मेरा बिल्कुल भी नहीं लगा। क्योंकि रितु भी काम पे लगी हुई थी अपना, इसका भी काम रहता था खाना बनाना, और क्योंकि फिर पापा को भी देना था। और मैं बैठी बैठी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी यहाँ पे। फिर मैंने मम्मी के पास फ़ोन कर दिया था, प्रीति के पास। नानी के पास भी मैंने किया था कि नानी आ जा मिल जा, लेकिन नानी को काफ़ी दिक्कत हो रखी है अब। तो नानी बोली बेटी आया नहीं जाएगा मेरे से। मैंने तो फ़ोन पे बात कर ली, बस ये सोच लेना नानी मिल ली है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ना वो भी बेबस है, अब खुद तो आ नहीं सकती, उसको भी लेकर के आने वाला जाने वाला चाहिए। फिर सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं और फिर तबीयत भी ख़राब थी इस करके भी।
और वही मामी प्रीति ने अपना जो चैनल है वो बना रखा है प्रीति रॉयल व्लॉग के नाम से। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी इस चैनल का लिंक, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जा करके, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें और टाइम हो तो आप वीडियो भी ज़रूर देखें। तो मामी मिलने के लिए बोल रही थी कि मैं रोज तक आऊँगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई मैं पास में ही आई हुई हूँ तो मामी को बता देती हूँ कि भाई मामी आ जा मिल जा। तो बस मामी आ गई थी 12:30 बजे और ये अमित भी आ गया था दुकान पे तय, तो थोड़ा सा मन सा लग गया था बैठे रहे, बोले गए, बतलाए गए, और बस मेरा हो रहा था टाइम जल्दी जल्दी तय, नहीं तो हम 2-4 अपना जो गीत है वो भी गा लेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचना ज़रूरी था क्योंकि भाई देखो वो आधा घंटे की क्लास है कहने के लिए, लेकिन वो आधा घंटा में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इतनी दूर अपना घर छोड़ना और फिर इतना खर्चा महीने का, तो होता ही है हमें तो भाई कि 5 मिनट भी हमारी ख़राब ना हो, 5 मिनट भी हम लेट ना हो। तो इसलिए मुझे ये था कि भाई नहीं, क्लास के टाइम तक मुझे ज़रूर पहुंचना है। तो बस फिर मैंने एकदम से रितु को बोल दिया था, मामी आकर के बैठी थी, मैं भाई चाय बना दे और बस हम जावांगे फिर। तो रितु फिर चाय बनाने लगी थी। और हाँ, एक और बात कि जो लाइफ ऑफ रितु चैनल है उस पर अब हर रोज़ डेली में व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि 5-6 दिन या पता नहीं कितने दिन ये व्लॉग नहीं डाल पाए थे बीच में, तो उसके बाद व्यूज कम हो चुके हैं। वो होते हैं, मुझे पता है, अगर हम 3 दिन के लिए भी व्लॉग नहीं डालेंगे ना, रेगुलर 3 दिन हमने लगातार वीडियो नहीं डाले, तो व्यूज ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, मेरे भी हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे कुछ लोग हमें, अब मेरे चैनल पे अगर हम देखते हैं ना तो 100 में से 40 लोग ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं वीडियो को, और 60 ऐसे हैं कि जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। हमारे चैनल का मैं वो बता रही हूँ। तो जो सब्सक्राइब कर रखा होता है उनके पास तो नोटिफिकेशन चला जाता है, वो तो देख लेते हैं चाहे हम कितने दिन ही बाद वो लोग डालें। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो उनके आगे अगर हम 5-6 दिनों के लिए वीडियो नहीं डालते हैं तो वो वीडियो आनी बंद हो जाती है। अगर हम रेगुलर डालते हैं तो वो चाहे सब्सक्राइब कर रखा हो चाहे ना कर रखा हो, वीडियो आती आती है बंदे के सामने। तो इस वजह से उन लोगों के जो वो लोग हैं ना वो छूट जाते हैं तो ये रीज़न होता है। तो भाई अब डेली व्लॉग आ रहे हैं, प्लीज़ देखा करो और मेरे कहने से कमेंट भी ज़रूर किया करो, ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ पे जाके देख रही हूँ आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट बिल्कुल ही कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा भाई ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की, मोटिवेट किया करो। बंदा थोड़ा सा मोटिवेट ही होता है कमेंट से, है ना, अच्छा लगता है हमें कमेंट पढ़ करके। तो प्लीज़ जिन्होंने कमेंट करने बंद कर दिए हैं वो कमेंट ज़रूर करें, अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो ज़रूर देखें। तो कुछ लोगों ने अब इन्होंने वीडियो नहीं डाली थी तब मेरे को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया था कि किसके साथ लड़ाई हो गई है, ये ऐसी ही है वैसी ही है। मेरी थोड़ी सी हो भी गई थी कमेंट में बहसबाजी किसी के साथ, और कुछ लोगों ने कहा भी था कि हमें देखना है, तू लाइव हुआ तो तेरे को देखेंगे, रितु वो नहीं डाल रही है। मेरे को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, मैंने इसको भी समझा दिया था कि क्योंकि मैं 3.5 साल से भी ज़्यादा मुझे हो चुके हैं यूट्यूब पे, मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। अगर कोई लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, अगर कोई ये बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, या फिर मुझे ये पता होता है कि हाँ ये बात होगी। तो इसको भी मैंने पहले ही समझा दिया था कि भाई ऐसे ऐसे भी कुछ होगा, तो भटकना मत इन सब बातों से। और कोई बात नहीं, अगर हो भी गई, चलो आप लोगों की बातें मान ली मैंने, ठीक है, आप लोग सही हो भी गई तो किसकी नहीं होती है, किसकी नहीं होती। क्या पता बंदे को बिल्कुल छोटी सी बात बुरी लग जाए और वो उसी रीजन से बस थोड़ा सा हो जाए डिस्टर्ब। तो इसमें कोई वो बड़ी बात भी नहीं है। अगर कोई एक आदमी थोड़ा बहुत अगर कुछ भी कर रहा है, चाहे वो 1% भी कर रहा है, अगर उसने कभी थोड़ा बहुत कुछ बोल भी दिया किसी चीज़ के लिए, देखो अब अनजान बंदा है कोई भी है, इतने सारे चैनल हैं, इतनी सारी दुनिया में लोग हैं, हम क्यों बोल लेंगे किसी को, हमें मतलब क्या है, हम बोल लेंगे, किसको बोल लेंगे, जो हमसे अटैच होगा कहीं ना कहीं हम उसी को तो बोल लेंगे। तो बोल भी दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं, अगले को बुरा लग गया तो भाई कोई बात नहीं, लग गया होगा वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे लिए ये चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती और मैं कोई ख़ास किसी से उम्मीद भी नहीं रखती हूँ, और यही चीज़ें मेरी बस कुछ को चुभ जाती हैं, भैया ऐसा क्यों बोलती है, नहीं रखनी चाहिए। अपने बच्चों से भी उम्मीद मत रखो, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि बस टाइम है ना, टाइम हमारा अच्छा है तो सब हमारे हैं, टाइम जब आएगा ना बुरा, क्योंकि कभी बताऊँगी मैं ये सारी बातें। मैं
मैं देख चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब नोटिस किए हैं। हर टाइम पे जब भी बुरा टाइम आता है ना, चाहे आपका कितना ही प्यारा आदमी हो, वो आपसे दूर चला जाता है। उसको ये लगता है भाई कहीं ना कहीं तेरे को मतलब तकलीफ परेशानी ना देने लग जाए, तेरे को इसका कुछ करना ना पड़ जाए। तो ये तो है, देखो आपके पास पैसा होगा, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, सब आपके नज़दीक आएंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी बुरा टाइम आ गया, क्योंकि जब मेरी मम्मी बीमार हुई थी ना, तो वो चीज़ मैंने नोटिस की थी। इतने प्यारे प्यारे लोग थे ना, उन्होंने उस गांव में कोई ऐसा बंदा था ही नहीं जिन्होंने हमारे साथ बोलचाल रखी, सबने छोड़ दिया था। और उस टाइम पे मैं अकेली थी वहाँ पे। तो वो चीज़ मेरे को ना इतनी बैठ चुकी है मेरे अंदर कि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। मुझे पता है टाइम अच्छा है तो ज़रूरत ही नहीं है किसी की प्रशंसा करने की, किसी के पास लगने की, अपने आप लगेंगे। अगर टाइम बुरा आएगा तो सब भागेंगे, चाहे हम किसी के पैरों में पड़ जाएं। तो ये बात होती है। तो बस यही है, कई बार मन की बातें हो जाती हैं, कर लेनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। बस यही है कि ठीक है, जैसा भी टाइम चल रहा होता है ठीक चल रहा होता है, क्योंकि हम तो कठपुतली हैं, जैसे ये नचाएगा वैसे नाचते रहेंगे, है ना। और बस लेकिन हो जाती हैं कई बार। अब ये लगा लो भई हमें कोई दुख है, ठीक है, किसी हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उसमें ठीक है भाई थोड़ा बहुत कोई सांत्वना दे सकता है, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। मैं तो कहूँगी देनी चाहिए। अगर हम थोड़ा बहुत सहारा भी लगा सकते हैं तो वो भी लगाना चाहिए। लेकिन वो दुख तो अपने से ही कटता है ना। लोग तो वही बात है, पास में बैठ करके थोड़ा सा हमदर्दी जता जाएंगे, क्या पता उठने के बाद मजाक बना दे वहाँ से। तो यही होता है, कोई भगवान का दिया दुख है ना, उसका भी लोग मजाक बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस मस्त रहो। अपने जो फ़र्ज है ना, आपके जो फ़र्ज है वो आप पूरे करते रहो बस। और तो और कुछ सोचो ही मत ज़्यादा, और आपको सोचना ही नहीं है, और खुश रहोगे। बस आपको ये है कि भी कोई बात नहीं है, मेरा फ़र्ज था ये मैंने पूरा कर दिया, अगला हमारे साथ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसका काम है। और अपनी लाइफ में मस्त रहो, अपना काम करते रहो। और बस हाँ, एक माँ का जो दर्द है ना वो हर टाइम पे मैं महसूस करती हूँ, हर टाइम पे, चाहे कोई खुशी का मौका होता है, चाहे कोई दुख का मौका होता है। और सबसे ज़्यादा फील मुझे हुआ था पूरी ज़िंदगी में जब मुझे आराध्या हुई थी। इसलिए नहीं कि बेटी हो गई थी, वो मैं खुश थी लेकिन उस बेटी का मुंह देख देख करके मुझे ना ये हो रखा था कि कितनी ज़रूरत होती है एक बच्चे को माँ की। और मैं उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ में से गुजरी थी। तो मुझे ये होता था कि काश मेरी भी माँ होती तो 5-7 दिन मेरे पास रहती, मैं यहाँ पर रखती। और ये सारी चीज़ें हैं। अब भी कुछ होता है तो जैसे अब मैं जय को लेके आई हुई हूँ, तो भी मुझे ये होता है कि भाई माँ होती तो मैं अपने पास बुला लेती और दोनों रहते। तो लेकिन कोई बात नहीं। और अब मैं चल पड़ी थी भाई 1:30 बजे, मैं बस में मतलब 1:28 पे अमित बैठा करके चला गया था मुझे। और क्लिप मैंने ज़्यादा नहीं निकाली क्योंकि अब की बार मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हम मतलब 3 बजने वाले हैं, बजे तो नहीं है, बजने वाले हैं। और अब हम जा रहे हैं क्लास लगवाने के लिए। तो काफ़ी लंबा पैदल भी चलना पड़ता है यहाँ से। ऑटो भी हमने ले लिया था लेकिन वो दूर उतार देता है, तो फिर पैदल चलना पड़ता है काफ़ी। और पूरे टाइम पे मैं क्लास में पहुँच गई थी, मैडम भी बाद में ही आई है जी। तो मैं मिल रही हूँ 9 बजे आप लोगों से, रात के टाइम पे 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। और अब हम जा रहे हैं मंडी में सब्जी लेने के लिए। ले डिस्ट रख के बेटा, इसमें सब्जी डाल लेना ही, पैसे भी नहीं कड़ा रखती भाई, दो टाइम लाऊंगी ये रखे। तो बस आने के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, रास्ते में ही निकाली थी, क्योंकि आने के बाद मैं काफ़ी टाइम तक नीचे बैठी रही, 1-1.5 घंटा लगभग ऐसे ही है, हम बातें करते रहते हैं। और फिर आई, फिर वीडियो की एडिटिंग की, उसका सारा काम किया, काफ़ी टाइम लग गया था। और अब अपना जो खाना पीना वो हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं, आइए 1 मिनट में हम आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल पास में ही है, थोड़ा सा ही चलना पड़ता है। तो बस यहाँ से सब्जी ली और घर पे पहुँचे हम 9:40 हो चुके थे उस टाइम पे, काफ़ी लेट हो चुके थे। और था तो मेरा मन की भी थोड़ी बहुत मैं क्लिप निकालूंगी जाने के बाद, लेकिन फिर बिल्कुल थकावट हो चुकी थी क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, तो फिर मन ही नहीं किया। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी कल आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।